हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग टाइम सीरीज़ का चैप्टर कर रहे हैं। टाइम सीरीज़ के हम लोग एवरेज मेथड कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड ही प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जो इससे ट्रेंड लाइन कैलकुलेट होती है, दैट इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। अब लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन क्या है, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसके लिए हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला क्या है, जैसे वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो हम लोग इस फार्मूले से ही अगला फार्मूला फाइंड करेंगे, समीशन वाई एन ए बी समीशन एक्स। ठीक है, y से समीशन y हो गया और x से समीशन x हो गया, a के साथ n a हो गया। एक इक्वेशन तो ये बनेगी और दूसरी इक्वेशन है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स वाई हो गया, ये b समीशन x स्क्वायर हो गया और फिर ये क्या हो गया, a समीशन x। यहाँ पे x ऐड हो गया, यहाँ पे x ऐड हो गया, यहाँ पे x ऐड हो गया, n रिमूव हो गया। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को लेने के लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू हमें इन दो इक्वेशन से पता चलेगी और इन दो इक्वेशंस को पता करने के लिए हमें समीशन y समीशन x वो तो मिल जाएगा, समीशन x और समीशन y, देन एक्स वाई और एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। एक और बात, जो हमने x की वैल्यूज़ लेनी है, ये तो ईयर्स में दी हुई हैं, तो इसके आगे मेथड दो हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, हम लोग करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि हमने जो फर्स्ट ईयर है उसको 0 लेना, सेकंड को 1, थर्ड को 2, देन इस तरह से लें। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया x इंटू वाई, देन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू वाई, इसका 0 आ गया, 1.8 आ गया, 6.6 आ गया, 13.5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 25.2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 50 है, तो टोटल आ गया 97.1। एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो टोटल हमारी जो वैल्यूज़ आ गई वो हैं 55। अब हमने वाई सी फाइंड करना है, ए प्लस बी एक्स। ठीक है, एक्स में दिया हुआ है, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, समीशन वाई की जगह हम पुट कर देंगे इसका टोटल 26.9 और एक्स का समीशन 15। ठीक है, और यहाँ एक्स वाई आ जाएगा 97.1, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 55। ठीक है जी, करें शुरू। हाँ जी, समीशन एक्स that is 15, एन ए नंबर ऑफ आइटम्स है 6। ठीक है ना, नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 6 है। ठीक है, तो फर्स्ट को हमने 0 ले लिया, इसलिए वो 5 आ रहा है। 6 ए आ गया, समीशन एक्स आ गया अपना 15 बी, समीशन y थोड़ी 15 है, समीशन y तो है 26.9, समीशन एक्स वाई दैट इज 97.1। ठीक है, समीशन x दैट इज 15 a, एक्स स्क्वायर 55 b। क्लियर है। तो हमने अब क्या करना है, हमने करना क्या है कि जो मतलब कि इन दोनों में से या तो a की वैल्यूज़ इक्वल करनी है या b की इक्वल करनी है। तो a की वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी अगर हम इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। इस सारी इक्वेशन को हम लोग 5 से और इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ ईजिली आ जाएंगी।
तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 134.5, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 30A, 5 से मल्टीप्लाई किया 75B, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 194.2, ठीक है। इसको 2 से किया 30A, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 110B, माइनस माइनस माइनस, ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इनका डिफरेंस आ गया माइनस, हाँ जी, 35B, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 59.7। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। सो B की वैल्यू आ गई 59.7 डिवाइडेड बाय 35, 1.7। B की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लोग A की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमें इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 30A प्लस 75B, B की वैल्यू कितनी है 1.7, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में आप B की वैल्यू पुट कर दो, चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ जहाँ, तो आपको A की वैल्यू सेम ही आएगी। तो 75 इंटू 1.7 इट इज़ इक्वल टू 127.5 प्लस 30A 134.5, ठीक है। 134.5 माइनस 127.5, तो ये वैल्यू आ गई 7। 134.5 माइनस 127.5 इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय 30, तो 0.23, तो ये आ गया डिफरेंस 7 इज इक्वल टू 30A, A इज इक्वल टू 7/30, तो वैल्यू आ गई उसकी 0.23, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू 0.23, B की वैल्यू 1.7, X की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें ट्रेंड वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.23 A की वैल्यू, B की वैल्यू आ गई 1, तो दोनों का टोटल आ गया 1.93। इसी तरह 0.23 प्लस 1.7 इंटू 2, ठीक है। तो 1.93, तो ये आ गई वैल्यू 3.63। 0.23 A B X, ठीक है। X की वैल्यू क्या है 3, तो टोटल आ गया 5.33। 0.23 1.7 4, तो ये आ गया 7.03। 0.23 1.7, तो ये वैल्यू आ गई 8.73। क्लियर है। तो इस तरह से हम ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं ट्रेंड वैल्यू को जो है ग्राफ में पुट करके भी दिखाऊंगी। हाँ जी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, पहले हमें ईयर्स की वैल्यू दी हुई है 1, 1.8, 3.3, 4.5, तो उसी तरह से हमने 2011 की वैल्यू 1, ठीक है, देन 12 की वैल्यू 1.8, 13 की वैल्यू 3.3, 14 की वैल्यू 6.6, 14 की वैल्यू 4.5, 15 की वैल्यू 6.3 एंड 16 की वैल्यू पूरी 10 ली है, ठीक है। तो जिस तरह से हमें क्वेश्चन में दिए, ये हमने एक्चुअल डाटा की जो है वैल्यूज़ ली, ठीक है। फिर हमने जो ट्रेंड खुद कैलकुलेट किया है, ट्रेंड कैलकुलेट किया 0.23, 1.93, ठीक है जी। तो ये जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, फिर हमने 2011 की 0.23, देन 12 की 1.93, ठीक है जी, 13 की 3.63, 14 की 5.33, 15 की 7.03 और 16 की हमने वैल्यू ली है दैट इज़ 8.7। फिर हमने ये ट्रेंड वैल्यू को जो है लिया है डॉटेड लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन में आता है फिट अ स्ट्रेट लाइन, फिट अ स्ट्रेट लाइन,
फिट वर्ड आ गया तो आप लोगों ने डायग्राम साथ बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम शॉर्टकट मेथड करने जा रहे हैं। शॉर्टकट मेथड इन केस ऑफ ऑड नंबर सीरीज। ऑड नंबर सीरीज है, जैसे हमें 7 नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, 7 नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, तो बहुत ही सिंपल है। हमने जो सेंटर वाला ईयर है उससे 0 लेना है, उससे पहले -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग एक्स वाई और एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, जैसे हमने लास्ट मेथड में डायरेक्ट मेथड में किया था। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 231 -176 -94 91 196 270, ठीक है। तो जब हमने इनको प्लस माइनस किया तो समीशन एक्स वाई हमारा आ गया 56। अब हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया 3 3 9 2 2 4 1 1 4 9, ठीक है जी। इसका स्क्वायर आ गया तो ये आ गया हमारा 28। एक्स का टोटल आ गया 0, वाई का टोटल आ गया समीशन ऑफ वाई 623, नंबर ऑफ आइटम्स आ गई 7, ठीक है। उसी तरह से हमने ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करनी a + bx, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला नए तरीके से करना है तो वो कर लो, ठीक है। नहीं तो हम पुराना मेथड ही यूज़ करके, जैसे YC a + bx, यस, यहाँ पे क्या लिखना है, y इज इक्वल टू NA समीशन y NA b समीशन x समीशन XY a समीशन x b समीशन x स्क्वायर, समझ के। तो जहाँ पे हमने समीशन y कितना है 623 NA 7A, जहाँ पे जो x वाली जो भी स्टेटमेंट दी है ना, b समीशन x समीशन x तो 0 आ गया, तो इट मीन्स कि b समीशन x भी क्या होगा, 0 होगा। तो a की वैल्यू बड़ी आराम से आ रही है 623 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, दैट इज 89। फार्मूला याद करना वैसे कर लो, अगर वही स्टेटमेंट याद करके ये चीज़ 0 आ जाएगी। इसके अलावा हम कंसिडर करेंगे, जैसे समीशन एक्स वाई है दैट इज 56, समीशन एक्स 0, एक्स स्क्वायर 28b, वेरी सिंपल। b की वैल्यू आ गई 56 डिवाइडेड बाय 28, इट इज इक्वल टू 2। तो b आ गया 2, a आ गया 89, ठीक है जी। चलें आगे, बहुत ही सिंपल है, शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं, ठीक है। तो YC इज इक्वल टू a इज 89 प्लस b इज 2, x -3, 89 - 6 83, 89 2 - 2 85, 89 - 1 87, 89 0 89, 89 91, 89 93, 89 95। सो सिंपल। तो आप अगर फिट वाला क्वेश्चन, अगर सिर्फ वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का आ रहा है तो आप सिंपली वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फिट करनी है वैल्यूज़ तो पहले आप 2010-11 करके ये वैल्यूज़ पुट करोगे, फिर इन वैल्यूज़ को पुट करोगे तो वो आ जाएगा डायग्राम या ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। हाँ जी, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ईयर्स तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमें नंबर ऑफ ईयर्स 8 दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, 2009 से डाटा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2009 से डाटा स्टार्ट होके 5600 देन 5500, ठीक है, 5100 ये दिया हुआ है। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ द ईयर्स है दैट इज़ 2012.5। जब हम इससे डेविएशन लेंगे
तो ये -0.5 आएगा, क्योंकि ये सेंटर है 0.5 में से 12 माइनस किया माइनस, तो ये 1.5, ये 2.5 और ये आ गया 3.5। इधर आ जाएगा 0.5, 1.5, 2.5, 3.5। अब क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रहा है तो कैलकुलेशन टफ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है उस केस में हमने डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया -7, -5, -3, ठीक है जी, -1, 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब हमें चाहिए x इंटू वाई और x स्क्वेयर, तो x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है, -39,200, x इंटू वाई -27,500, दिस इंटू दिस -15,300, -4,700, इसको इससे 4,200, 11,400, 17,500, 22,400। एक्स स्क्वेयर करना है तो ये आ गया 49, 25, 9, इसका स्क्वेयर 1, 1, 9, 25, 49, ठीक है। तो इसका टोटल आ गया 168 और इसका टोटल आ गया -31,200, ठीक है जी। और y का टोटल आ गया 35,600, ठीक है। YC इज इक्वल टू A प्लस BX, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, पॉइंट क्लियर हो गया। अगर इवन नंबर्स दिए तो इवन नंबर का सेंटर 0.5 होगा, तो जब हम 0.5 से डेविएशंस लेंगे तो वो भी 0.5 में ही आएंगे सारे डेविएशंस। तो हमने ये 0.5, 1.5, 2 इस तरह से ले लिए, ठीक है। फिर क्योंकि 0.5 आ रहा था तो कैलकुलेशन टफ थी, हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या होगा, YC इज इक्वल टू A प्लस BX, ठीक है, समीशन Y इज इक्वल टू NA प्लस B समीशन X। वी नो कि B समीशन X तो 0 है, तो समीशन Y कितना है 35,600 इज इक्वल टू 8A, है ना। तो A इज इक्वल टू 35,600 डिवाइडेड बाय 8, 4,450, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी थी, समीशन XY, ठीक है, A समीशन X, B समीशन X स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो XY इज इक्वल टू B समीशन X स्क्वायर। XY कितना आ गया -31,200, X स्क्वायर 168, B, तो B की वैल्यू क्या आ गई 31,200 डिवाइडेड बाय 168, तो ये आ गया -185.71, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। A की वैल्यू है 4450 प्लस B कितना है -185.71, तो इन -7, ठीक है। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो ये आ गया 5749.97। इसी तरह से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी तो आएगी, ठीक है जी। तो इसकी आगे 5.13, 4635.71, 4264.29, ठीक है। खुद कैलकुलेट करना और इसको चेक कर लेना, बहुत इजी है। आप पहले डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। शॉर्टकट इवन और नंबर बहुत इजी है, इवन नंबर में आपको एक स्टेप ज़्यादा करना होगा, ठीक है। नीचे क्योंकि समीशन एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, सो इससे नीचे जो कैलकुलेशंस है वो भी ईजी हो जाएंगी, ठीक है जी।
इसी क्वेश्चन में अगर वो कहते हैं कि 2017 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, तो अगर हमने 2017 की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले तो जो x है 13579 आ जाएगा, x क्या आएगा 9, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू दी हुई है yc इज इक्वल टू A4450, b की वैल्यू है दिस वन, और हमने अभी कैलकुलेट किया कि x की वैल्यू क्या आएगी 9। अगर हमने 2017 की वैल्यू फाइंड करनी, अगर 18 की करनी है तो 11 आ जाएगी। मींस जैसे जैसे ये मतलब x की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेंगे। तो 4450 तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 185.71 इंटू 9, तो ये आ गया -1617.39। 4450 माइनस 1671.39, तो ये आ गई 2778.61। इस तरह से हम वैल्यू जो है प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की 2017 की। हमें एग्जाम्पल दिया है द इक्वेशन फॉर ईयरली सेल्स इन थाउजेंड्स फॉर अ कमोडिटी विद 1 जुलाई 2011 एज ओरिजिन, ठीक है। इसमें जो ओरिजिन लिया है 1 जुलाई लिया है, तो ये हमें दिया है। तो डिटर्मिन द ट्रेंड इक्वेशन टू गिव मंथली ट्रेंड वैल्यूज विद 15 जनवरी एज ओरिजिन। पहले हम इसकी मंथली ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब हमने मंथली ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करनी है, yc इज इक्वल टू दिस divided by 12 and this divided by 144, क्योंकि जो b की वैल्यू आई है समीशन एक्स स्क्वायर से आई है, तो यहाँ पे जो हम ईयरली वैल्यू है उसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये आगे 12 था 144, yc, हाँ जी yc 6.8 आ गया, 81.6 डिवाइडेड बाई 12 6.8 आ गया, 28.8 डिवाइडेड बाई 144 इट इज़ इक्वल टू 2.4x। तो ये तो बन गई मंथली इक्वेशन। नाउ द पॉइंट इज़ कि हमने इसको 15 जनवरी 2012 का ओरिजिन लेके चलना है। पहले ओरिजिन क्या है 1 जुलाई 2011, यानी कि जो हमने ओरिजिन लेना है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 15 जनवरी, यानी कि 6.5 मंथ्स आगे लेके जाना है, ठीक है। जो ओरिजिन है वो हमने 1 जुलाई 2011 से शिफ्ट करना है 15 जनवरी 2012 तक, ठीक है। तो कितने मंथ्स का डिफरेंस है, 6.5 मंथ्स का डिफरेंस है। तो इसके लिए ट्रेंड वैल्यू क्या होगी 6.8 प्लस 0.2, x की जगह हम लिखेंगे x प्लस 6.5, ठीक है। तो जब हमने x प्लस 6.5 लिख दिया तो फिर इसकी कैलकुलेशंस हो जाएगी 0.2x, 0.2 इंटू 6.5 दैट इज़ 1.3, ठीक है। तो ये आ गया 8.1 प्लस 0.2x, ये बन गई हमारी न्यू ट्रेंड लाइन, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ओरिजिन को भी चेंज कर सकते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड के सारे जो फार्मूलाज हैं हमने कर लिए। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट इन केस ऑफ ऑड सीरीज़ और इन केस ऑफ इवन सीरीज़ हम कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सम्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। थैंक यू।